जैसे हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले अपनी पृथ्वी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले यह कहता है जो प्राकृतिक विज्ञान है कि तुम्हारा अस्तित्व कहां है, क्योंकि कोर में तो मनुष्य है, एंथ्रो है। वो कहता है तुम्हारा अस्तित्व कहां है, लिखते जाना इसको, और इन पॉइंट्स को मत छोड़ना, क्योंकि साल दर साल प्री और मेंस में यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं कि बाकी इसके आगे पीछे बहुत कुछ डिस्कशन होगा, और आप भी जब पढ़ना तो अपने जहां पर भी आप जिस भी संस्थान में पढ़ रहे हो, जिस अपने घर में पढ़ रहे हो, अलग अलग डिस्कशन, लेकिन जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, जिसके जो लॉजिक बता रहा हूं, उसका बड़ा ध्यान रखना। ये परिवर्तनशील है। मेरे बारे में मेरे ओजांकियन जानते हो क्या कहते हैं कि ओजांग सर पढ़ाते पहले छपता बाद में है। तो उसका कारण है कि वो है एनालिटिकल पावर। अब जो बता रहा हूं उसको ध्यान से लिखना और उसको करते जाना। मैं जो क्विज होगा इन्हीं के आधार पर क्विज लूंगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। डबल तैयारी हम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमारा अस्तित्व कहां है। हमारा अस्तित्व हमारी पृथ्वी पर है। तो हम पृथ्वी के बारे में कितना जानते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी को जाने बिना हम अपने अस्तित्व और अपने विकास के बारे में जानकारी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा सेगमेंट है अवर हैबिटेट अर्थ, यानी हमारा जो आवास है पृथ्वी, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पृथ्वी से संबंधित 3 आयामों में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला आयाम है कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास कैसा हुआ, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्थ। पहला टॉपिक हमारा हुआ इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्थ। जल्दी जल्दी लिखते जाओ, ठीक है। क्लास के बच्चों को पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन लिखते जाओ क्योंकि इसमें डिस्कशन अभी आने जा रहा है। पर सवाल है कि इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्थ में अगर मैं बात करूं तो उधर कौन बैठा हुआ है, मानव बैठा हुआ है। सब कुछ कौन तैयार कर रहा है, किसका आवास है, हमारा आवास है। यानी हमें किसके बारे में पढ़ना है, अपने हैबिटेट के बारे में पढ़ना है। अब जरा ध्यान से समझना कि एक छोटा सा टॉपिक हमें कहां फंसाएगा और क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखो। कह रहा उत्पत्ति और विकास। अब सवाल है कि क्या मनुष्य का विज्ञान सर्वज्ञाता है। अभी जैसे एक बच्चे ने लिखा कि सर हमें एलियन के बारे में पढ़ा। मैंने कितनी बार क्लास में पढ़ा रहा है, 15 साल के अंदर तुम्हारी एलियन से मुलाकात हो जाएगी। विज्ञान बहुत तेजी से बदल रहा है। न्यूटोनियन फिजिक्स के आगे क्वांटम फिजिक्स आगे जुड़ने वाली है, तो बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला और लगभग वैसी ही चीजें हो रही हैं। पर सवाल है क्या हमारा विज्ञान मूर्त है, क्या हमारा विज्ञान ऑब्सोलीट है, क्या हमारा विज्ञान कंप्लीटली हर चीज के बारे में जानकारी नहीं। अभी हमें बहुत सी चीजों के बारे में जानकारी नहीं है और ना हमारे पास उस जानकारियों को प्राप्त करने का साधन है। तो सवाल है कि क्या ये सब्जेक्ट और जो एनसीईआरटी, जीसी लियोंग और कहीं पर भी ये दिया हुआ है, क्या वो जानकारियां एग्जामिनेशन के लिए पूर्ण है? नहीं। इसमें आपको एक चीज जोड़नी पड़ेगी, न्यू डेवलपमेंट। यानी जब आप इसको पढ़ें तो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित नई जानकारियां क्या हैं। रिसेंट डेवलपमेंट्स, चाहे वो द नेचर की वेबसाइट हो गई, चाहे साइंस डेली की वेबसाइट हो गई, चाहे वो ज्योग्राफी एंड यू में आई हुई कोई खबर हो गई, आपको नए विकास यानी न्यू डेवलपमेंट के साथ अपडेट होना पड़ेगा। अदरवाइज तुम पढ़कर तो बहुत कुछ जाओगे और क्वेश्चन कहीं तुम्हें और दिखाई पड़ेगा और तुम सन्नाटे में आ जाओगे, और ऐसा ही होता है। तो नया विकास, अब नए विकास का स्रोत ज्योग्राफी एंड यू, द नेचर और साइंस डेली। छोड़ना नहीं है कुछ, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो ये जानता है कि मानव का विज्ञान अभी एब्सोल्यूट नहीं हुआ है और विज्ञान कभी एब्सोल्यूट होता ही नहीं है। जानकारी के लिए किसी भी चीज की, जब भाई पृथ्वी की उत्पत्ति कैसा हुआ, डेवलपमेंट कैसा हुआ, हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं। पत्थरों को देखते हैं, चट्टानों को देखते हैं, फॉसिल्स को देखते हैं, अवशेषों को देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। बट इन अनुमानों पे जब हम नया विज्ञान आता है, जैसे मान लो पहले कैल्विन ने कहा पृथ्वी की उम्र कुछ लाख साल है, लेकिन आगे चलकर कार्बन डेटिंग हुई तो पृथ्वी की उम्र और ज्यादा चली गई। बाद में पता चला कि पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिविटी जो घटनाएं हो रही हैं उसकी वजह से उसका तापमान उतनी तेजी से नहीं गिरता जितना कैल्विन ने अंदाजा लगाया था। तो जब हम इन चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं, जैसे आज हम बिग बैंग के बारे में बात कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई होगी, लेकिन कोई क्वेश्चन ये करे कि बिग बैंग में इतना मटेरियल आया कहां से, यानी बिग बैंग से पहले क्या होगा, विज्ञान उसका जवाब नहीं दे पा रहा है। तो ब्रह्मांड में अगर सूर्य, चंद्रमा, तारे हैं तो बीच के फैब्रिक में क्या है, तो हमने कहा गॉड पार्टिकल, हमें नहीं समझ में आ रहा है यार क्या है। बट हो सकता है कि आने वाले समय में हमें इसका जवाब मिल जाए। हो सकता है कि हमें उस प्रोटॉन की अवस्था से पहले की अवस्था के बारे में कुछ पता चल जाए। हो सकता है हम जान पाए कि ये चीजों की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो इसका मतलब है कि जो न्यू डेवलपमेंट उस साल 2 साल में कोई भी नई घटनाक्रम हो रही है उस पर आपको नजर रखनी। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अगर प्री का पेपर देखा होगा तो ज्यादातर क्वेश्चन यहां की बजाय यहां से आते हैं। हां या ना मुझे बताओ, राइट हूं या नहीं हूं। डन।